हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। इस सेशन में हम सीखेंगे कि एक PYQ के फॉर्म में लिखी हुई फ्रैक्शन को आप कैसे बिना एक्चुअल डिवीजन के रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप रेकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी उनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो प्रश्न के अंत में एक फ्रैक्शन मिलता है और आप उसमें डिवाइड लगाकर उसको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। परंतु यदि फ्रैक्शन छोटा है तो ऐसा करना आपके लिए आसान हो जाता है, बट यदि फ्रैक्शन बड़ा है तो आपको एक्चुअल डिवाइड करने में बहुत समय लगेगा और गलती होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें सीखना है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे बड़े से बड़े फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही मैंने आपको पिछले सेशन में एक PDF प्रोवाइड की थी जिसमें कुछ स्टूडेंट के डाउट्स हैं, तो वो मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लें और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनको सीखने के बाद आपके रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि एक PYQ के फॉर्म में लिखी हुई भिन्न को रेकरिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले हमने सीखा है कि अगर कोई रेकरिंग डेसिमल है तो उसको PYQ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो उससे पहले हमने सीखा है उसके जस्ट रिवर्स ऑपरेशन यूज करना है। तो चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं उनको समझते हैं। पहले कन्वर्ट PYQ टू रेकरिंग डेसिमल, यानी ये जो कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिखी हैं, 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं कि इन फ्रैक्शन को हम कैसे रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही हमने नोट बना के एक बात लिखी हुई है कि हर में जितने 9 होंगे। देखो रेकरिंग डेसिमल क्यों आता है ये हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसमें जो रेकरिंग डिजिट होते हैं और कुछ नॉन रेकरिंग डिजिट होते हैं वो क्यों होते हैं। तो ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद जितने रेकरिंग डिजिट होंगे किसी भिन्न के हर में उतने ही 9 होंगे, या इसको रिवर्स कहें, किसी भिन्न के हर में जितने 9 होंगे उसके डेसिमल एक्सपेंशन में उतने ही रेकरिंग डिजिट होंगे। और अगर किसी भिन्न के हर में 0 आते हैं तो जितने 0 होते हैं किसी भिन्न के हर में उतने ही नॉन रेकरिंग डिजिट उसके डेसिमल एक्सपेंशन में दिखते हैं। तो ये बात समझ लेंगे, क्वेश्चन से हमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23/9 ये एक बेसिक फ्रैक्शन है जिसे हमें रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखना, नोट्स बनाना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी इस फ्रैक्शन को आपको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना। आप इसको डिवाइड लगा के भी हल कर सकते हैं, आप इसमें एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं, पर ये नंबर बहुत छोटा है, फ्रैक्शन छोटा है, तो ऐसा आप यहां आसानी से कर पाएंगे, पर हर जगह करने में आपको दिक्कत होगी। हर जगह ये कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं जरा। ये तो पता है कि इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी दशमलव के बाद उसमें एक रेकरिंग डिजिट होगा। ये हमें कैसे पता चला? जितने हर में 9 होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही रिपीटिंग या रेकरिंग डिजिट होते हैं। तो हर में कितने 9 हैं? एक 9 है, तो दशमलव के बाद एक रेकरिंग डिजिट आएगा। ये बात क्लियर हो गई। आपको 2 से 3 क्वेश्चन समझने होंगे, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। तो बताइए जितने 9 हैं उतने ही डेसिमल एक्सपेंशन में रेकरिंग डिजिट होंगे। अब बताते हैं क्या करेंगे, नेक्स्ट बात क्या करेंगे। अब आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितने 9 हैं उतने ही यहां से डिजिट आपको छोड़ देने हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से। जितने 9 हैं उतने ही आप डिजिट को राइट हैंड साइड से छोड़ दीजिए। तो अब बचा कितना? 2। तो आपको क्या लिखना है यहां पर? 2, करेक्ट, क्योंकि 2 दिख रहा है। और इस 2 को इस 3 के साथ जोड़ देना है। 2 और 3 5। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ गया 2.5 बार। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, पर आपको पूरा समझ में आ जाए अलग से लिख दिया मैंने कि ये आंसर होगा इसका 2.5 रेकरिंग। अब आपको एक बात समझनी है कि इसको इसमें जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि जब हमने इससे पहले सीखा है कि जब हम एक रेकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम वो डिजिट घटाते थे जो रिपीट नहीं होते थे। करेक्ट बात है। तो यहां पर हमने जोड़ने का, क्योंकि हम उसके रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आपको वापस मिल जाएगी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, 52/9। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन बहुत छोटे हैं इसलिए आप डिवाइड भी कर लेंगे, पर जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो समझते हैं, डेसिमल लगाते हैं, क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, रेकरिंग डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद कितने रेकरिंग डिजिट होंगे, इस 9 से पता चलता है एक ही डिजिट होगा जो रेकर करेगा। करेक्ट बात है। अब बताइए मैंने क्या बताया, आप पीछे से एक डिजिट को छोड़ दीजिए। एक ही डिजिट आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि जितने 9 है उतने डिजिट। तो दिखा कौन, यहां पर बचा कौन, 5 लिखिए, और 5 में 2 को ऐड कर दीजिए, यहां पर आया 7। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितने रेकरिंग डिजिट हैं क्या उतने ही आए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हमारा आंसर हो गया 5.7 बार। करेक्ट बात है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां से आपको कुछ नई बात भी समझ में आएगी। 37/9। करेक्ट। डेसिमल एक्सपेंशन में कितने रेकरिंग डिजिट होंगे, इस 9 से क्लियर होता है एक रेकरिंग डिजिट होगा, एक ही डिजिट होगा जो रेकर करेगा। चलिए यहां से हम एक डिजिट छोड़ देते हैं, तो यहां 7 को छोड़ा तो बचा कौन, 3, तो यहां लिखिए 3, और इसमें इसको जोड़ना है। क्यों जोड़ते हैं ये बात मैं बता चुका हूं, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आया। करेक्ट। अब एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि रेकरिंग डिजिट तो एक ही होना चाहिए, जबकि यहां पर तो 2 आ गए। कौन कौन, 1 0। अब हम क्या करेंगे, बस यही प्रॉब्लम आएगी। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसको बहुत अच्छे से समझना, और एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार उसको रिवीजन करना, आपको गारंटी से समझ में आएगा। बताइए यहां पर हमें कितना डिजिट रखना है। ये बात तो हमने पहले ही डिसाइड कर दी कि एक ही डिजिट रेकर होगा, लेकिन डिजिट कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे, यहां सबसे पहला डिजिट कौन है, 0। तो 0 से कहेंगे कि 0 आप यहीं रुक जाइए, और इस एक को, इस स्थान को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि यहां पर केवल एक ही डिजिट रह सकता है। तो ये एक क्या करेगा, 2 जगह जाएगा। एक यहां से अपना स्थान छोड़ के यहां भी जाएगा, और यही वाला डिजिट एक इस 0 के पास भी जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जो भी डिजिट आप हटाना चाहते हैं वो दोनों जगह ट्रांसफर करिए। वैदिक मैथमेटिक्स में हम इस चीज को सीखते हैं, यहां पर केवल आपको बेसिक बात डिस्कस कर रहा हूं। तो बताइए 3 है, पॉइंट, इसको पॉइंट लिखें 1 0, तो इसका मतलब यहां पर केवल एक ही डिजिट रह सकता है। तो इस 1 को आप इधर भी ट्रांसफर करो और इधर भी। तो 3 रुपए के पास 1 रुपए जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 रुपए। और ये कितने रुपए हैं, 0 रुपए। 0 के पास 1 रुपए जाएगा तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए। और ये पे क्या होगा, बार। इस संख्या पे क्या होगा, बार। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आ गया 4.1 बार। अब कोई भी क्वेश्चन लीजिए और उसको कैलकुलेटर से चेक करिए, तो आपको 100% जो आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए वही आपको मिलेगा कैलकुलेटर से, और चाहे आप बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा जो आपको समझना था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 47/9। करेक्ट। कन्वर्ट करते हैं इसको। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रेकर होगा, ये 9 से पता चल रहा है, तो एक डिजिट के लिए मैंने 1 बार लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक डिजिट छोड़ते हैं 9 की वजह से, तो यहां कौन दिखा, 4, और इसको इसके साथ जोड़ते हैं। अभी तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हमें दिखेगा 4 और 7 11, लेकिन 11 में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, हमें केवल एक ही डिजिट रखना है। तो किसको रखेंगे आप यहां से जो भी डिजिट पहले होता है उसको रख लेते हैं, ये रह जाएगा यहां पर। इससे बोलेंगे आपको दोनों जगह जाना होगा, तो ये यहां भी जाएगा और ये 1 यहां भी जाएगा। तो 4 में 1 रुपए जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 रुपए और 5 रुपए। करेक्ट। और 1 रुपए ये है, और इसमें ये 1 रुपए जाएगा तो हो जाएंगे 2 रुपए, और ये होगा रेकरिंग। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। केवल कॉन्सेप्ट आपको जो बेसिक है वो सीख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 जो है वो है 871/9। करेक्ट। तो देखते हैं, डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट रेकर करेगा। इस 9 से क्लियर हुआ, तो मैंने एक डिजिट के लिए स्थान बना दिया, और यहां से हम केवल एक ही डिजिट छोड़ेंगे। तो यहां पे आया 87 जो बचा हुआ है बाहर, 87, और 87 को इसमें जोड़ेंगे तो 87 में 1 रुपए जुड़ेगा, 88। करेक्ट। अब हमारे लिए फिर प्रॉब्लम आ गई, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये अब तक हम सीख चुके हैं। बताइए यहां केवल एक ही बार है तो एक ही डिजिट रह सकता है, तो कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। जो यहां से पहला डिजिट होता है वही रहता है।
तो इसका मतलब इस 8 को दो जगह जाना पड़ेगा, ये यहां भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, इसको हम दोनों जगह भेज देते हैं। तो 87 रुपए में 8 रुपए जोड़ेंगे तो मिलेगा 95 रुपए डेसिमल। ये डेसिमल हमेशा ध्यान रखना नीचे होता है, बीच में लगाएंगे तो डॉट होता है, इसलिए ध्यान रखना, हमारी आदत नहीं होती है इसलिए हम उसको बीच में लगा देते हैं। 95 दशमलव, अब ये 8 रुपए है और 8 रुपए इसको देंगे 16 रुपए। अभी भी बार कितने पर है, 2 पर है, अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यही बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर केवल एक डिजिट रह सकता है, इसका मतलब 6 रहेगा। इस एक को फिर भेजेंगे, इस एक को इधर और इधर, तो इधर भेजने पर ये 95 में 1 रुपए जुड़ेगा तो 96 डॉट 6 रुपए में 1 रुपए जुड़ेगा 7 और इसी पर केवल क्या होगा बार। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेटर से इसको करके देख सकते हैं। तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है। ऐसा कई बार क्या हो सकता है, आपको कई बार करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के आधार पे वो कॉन्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हमने 9 का डिवाइड दिया था, अब हम लेंगे 99 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा। अगर बटे में 999 होगा तो क्या होगा, 9999 क्या होगा। तो इस तरीके से आप जो है डिवीजन भी सीख रहे हैं। आपसे कहीं पूछा जाए कि आपको 534 में 9 का भाग देना है तो क्या आंसर होगा। आपसे पूछा जाए 4595 में 9999 का भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रेकरिंग डेसिमल के आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेते हैं और उनको सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सीखते हैं, जहां पर इस बार फ्रैक्शन के बटे में 99 है और उन फ्रैक्शन को हमें रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है 73/99, करेक्ट। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.73 दोनों पे बार, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। और वैसे कैसे करेंगे, तो वैसे देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। मैंने अभी बिल्कुल डिस्कस किया है कि इसमें दशमलव के बाद 2 रेकरिंग डिजिट होंगे। करेक्ट बात है। कितने रेकरिंग डिजिट होंगे, 2 रेकरिंग डिजिट होंगे, क्योंकि 2 बार 9 आया है तो डेसिमल एक्सपेंशन में 2 बार 9 आया है तो डेसिमल एक्सपेंशन में 2 रेकरिंग डिजिट दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जितने 9 होते हैं उतनी डिजिट छोड़ देते हैं। अब यहां पर तो कोई बचा नहीं है, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 0 है पॉइंट। अब कुछ 0 को कुछ जोड़ना भी नहीं है, तो आपको आ गया 73। तो आपको यहां से मिल जाएगा 0.73। और वैसे भी डायरेक्ट पता होता है, मैं तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो सब जगह अप्लाई होगा। चलिए, अब हमारे पास फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 120/99, करेक्ट। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 120, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 120/99। बताइए इसके हर में कितने 9 हैं, 2 बार 9 आया है, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट ऐसे होंगे जो रिकर करेंगे। करेक्ट बात है। अब हम पीछे से कितने डिजिट हटा देंगे, 2 हटाएंगे, क्योंकि 9 बार 9 2 बार आया है। तो यहां कौन बचा, 1, यहां 1 लिखिए और 1 को इस 20 रुपए में जोड़ दीजिए, कितना आया, 21। इसका मतलब क्या है, जितने रेकरिंग डिजिट थे और हमारे उतने ही रेकरिंग डिजिट आ गए, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लिखने वाले 1.21 और दोनों पे बार, अलग अलग बार है, हम इनको एक साथ बार दिखा सकते हैं। अभी तक अपन ने रेकरिंग डेसिमल में ये सारी बातें सीख ली हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि है 180/99। 180/99। चलिए सॉल्व करते हैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल के बाद 2 रेकरिंग डिजिट आएंगे, क्योंकि बटे में 2 बार 99 आया है, करेक्ट। यहां से 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए, कौन बचा, 1 को यहां पर लिखिए 1, करेक्ट। अब 1 को 80 में जोड़ना है, तो 1 को 80 में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 81, यानी हमारा करेक्ट आंसर है 1.81 दोनों पे बार। यहां पर 2 ही डिजिट थे और 2 ही डिजिट हमें मिल गए, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 527/99, करेक्ट। तो लिखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिकर करेंगे, क्योंकि 2 बार 9 आया है। यहां से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, अब बचा कौन, 5 लिखिए। 5 में 27 को जोड़िए तो 32 मिला, 32 को लिखेंगे तो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर 5.32 दोनों पे बार। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप जो है कैलकुलेटर से डिवाइड ला के चेक कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन में।
क्वेश्चन है 3275 डिवाइड बाय 99, करेक्ट। तो यहां पर भी हम देखते हैं डेसिमल के बाद हमें दो रेकरिंग डिजिट मिलेंगे, डेसिमल के बाद हमें दो रेकरिंग डिजिट मिलने वाले हैं, करेक्ट। अब हम यहां से दो डिजिट छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 32, यहां पर लिखेंगे 32, करेक्ट। और 32 को 75 में जोड़ेंगे तो देखो आपको जोड़ अलग से करना होगा, अगर आपको स्पीड में जोड़ नहीं आता है तो 75 में आपको कितना जोड़ना है 32, तो जोड़ेंगे मिलेगा आपको 107, करेक्ट। अब आप 107 यहां पर लिख लेंगे, आपको केवल दो ही डिजिट जो है रिकर करना है। डिजिट कितने हैं 3, तो कौन से डिजिट रिकर करेंगे, यहां से आप दो डिजिट रिकर करेंगे। कौन दिख रहा है, एक को यहां से हटाना होगा तो एक यहां भी जाएगा और एक इसके पास भी जाएगा। तो जब 32 में 1 रुपए जुड़ेगा तो होगा 33 रुपए डेसिमल, और 07 में जब 1 रुपए जुड़ेगा तो 08, और इन दोनों पे बार है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपने 99 का डिवाइड लगाना सीख लिया। आप किसी भी नंबर में 99 का डिवाइड लगाकर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें 999 से डिवाइड देना है और दी गई फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट वही है, एक से अधिक क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। अगर मुझे 671 में 999 का डिवाइड देना है तो आपको डायरेक्ट भी आप लिख लेंगे इसको 0.671 पे बार, करेक्ट। आप डायरेक्ट लिख देते हैं, पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आप देखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट से आएगा। क्यों आता है ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बटे में 9 कितनी बार है, 3 बार आया है, तो ये क्लियर है कि डेसिमल के बाद 3 रेकरिंग डिजिट होंगे, करेक्ट बात है। अब आप देखेंगे यहां से कितने 9 हैं 3 बार, तो 3 डिजिट यहां पे आप बंद कर देंगे तो यहां पर कोई बचा नहीं, तो यहां 0 है पॉइंट, और 0 को जब 671 में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 671। इसका मतलब हमारा आंसर है 0.671 पे बार। इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, आप अपनी सुविधा के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे ये सारी बातें होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे लिखा हुआ है 1278 डिवाइड बाय 999, करेक्ट। अब हम स्पीड में करते हैं, चीजें सीख गए हैं, तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रेकर करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट यहां से हम छोड़ देंगे क्योंकि 9 3 बार आया। यहां कौन बचा 1, यहां लिखेंगे 1, करेक्ट। और 1 रुपए को इस 278 में जोड़ेंगे। अगर जोड़ आप जल्दी कर लेते हैं तो उतनी जल्दी आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 1 को 278 में जोड़ेंगे 279, हमारा आंसर आ गया। ये तीनों रेकरिंग डिजिट हैं 1.279 और तीनों पे बार, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। और क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जितने रेकरिंग डिजिट हैं अगर उतने नहीं उससे ज्यादा आ जाते हैं तो कैसे हम वो जो है एक डिजिट को शिफ्ट करते हैं, और ऐसा कई बार करना पड़ सकता है आपको, पर आंसर आपका जरूर 100% सही आएगा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं 2647 डिवाइड बाय 999 3 टाइम्स। चलिए डेसिमल के बाद, डेसिमल नीचे लगाइए हमेशा, डेसिमल के बाद 3 रेकरिंग डिजिट होंगे, करेक्ट। 3 डिजिट छोड़ दीजिए, यहां से बचा कौन 2, तो आप लिखिए 2, और 2 रुपए को 647 में जोड़ेंगे तो 647 में 2 रुपए जोड़ेंगे आप तो 649 मिलेगा। यानी आंसर आ गया 2.649 और इन तीनों पे बार, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं और समझते हैं पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 है 2879 अपॉन 999, करेक्ट 999। डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल जहां भी होगा वहां उसके बाद 3 रेकरिंग डिजिट होंगे, तो 3 डिजिट ये छोड़ दीजिए, जितने 9 होते हैं उतने ही डिजिट हम छोड़ देते हैं। यहां कौन बचा 2, तो 2 लिखिए। 2 रुपए इसमें जोड़ेंगे तो 879 में 2 रुपए जोड़ेंगे तो 881, 881, यानी आंसर बनेगा अपना 2.881 और इन तीनों पे बार, क्योंकि तीनों डिजिट जो है रेकर कर रहे हैं, करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5996 डिवाइडेड बाय 999। ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें डिजिट वाली प्रॉब्लम आएगी। तो जहां भी ज्यादा डिजिट वाली प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करते, उसी चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहां पे लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल के बाद कितने रेकरिंग डिजिट, 3 रेकरिंग डिजिट, करेक्ट। 3 से ज्यादा अगर हमारे पास आते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये हम सीखते हैं। तो यहां 3 है, 3 को बंद करिए, यहां बचा कौन 5 लिखिए। 5 रुपए को आप
996 में आप 5 रुपए जोड़ेंगे तो 996 में जब 5 जोड़ेंगे 1001, 1001। अब प्रॉब्लम क्या है कि जगह आपके पास 3 अंकों की है लेकिन अंक कितने आ गए 4, तो एक अंक को आपको हटाना होगा। तो कौन से को हटाते हैं, यहां से 3 आप लिए 1 2 3, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। तो 5 और 1 6 रुपए डॉट और 001, करेक्ट, 001। आप देख लीजिए 001 3 डिजिट, उसमें 1 रुपए जोड़ेंगे आप तो आपका जोड़ होगा 002, यानी आप लिखेंगे 002 और ये तीनों डिजिट रिकर कर रहे हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि कैसे हम अगर बटे में 999 आता है तो हम कैसे, यानी हम 9 के 999 999 4 बार 9, ये सारे डिवीजन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम ये सीखते हैं कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके बटे में अगर 999 या 99 ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करके बनाना होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम इसलिए किए जाते हैं कि स्टूडेंट इस चीज को कन्वर्ट कर पाता है कि नहीं, ये वो चेक करना चाहते हैं। तो पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी आपको, बहुत छोटी सी बात, कि 37 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 111। मैं आपको लिख देता हूं, अगर आप 37 का गुणा, यदि आप 37 का गुणा 3 में करते हैं तो आपको मिलने वाला है 111। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको ध्यान रखना, मैथ में बहुत काम आता है। 37 थी 111, अगर मुझे 111 को 999 बनाना है तो किसका गुणा कर दें हम, 9 का इधर और 9 का इधर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 37 गुणा 27 हमेशा होता है 999। करेक्ट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज कई बार क्वेश्चन में कन्वर्ट करने में काम आएगी। तो इसी बात को सीखते हैं बारीकी से, आपको ध्यान रखना 37 गुणा 27 हमेशा 999 होता है। तो इस बेसिक बात से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 13/37, इसको आपको रेकरिंग डेसिमल में बदलना है। तो या तो आप 37 का भाग लगा लें इसमें तो आपको रेकरिंग डेसिमल मिल जाएगा। 37 का भाग लगाने के लिए आपको 37 की टेबल याद होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको नीचे को 999 बना सकते हैं, क्योंकि 37 में अगर 27 का गुणा कर देंगे तो 999 बन जाएगा। जब आपने नीचे गुणा किया है तो आपको गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगी। नीचे तो बन जाएगा 999, करेक्ट, 999 हो जाएगा। ऊपर देखते हैं 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 13 दूनी 26 और 9 35, करेक्ट, 26 और 9 35। इसका मतलब इसी को तो हमने अभी कन्वर्ट करना सीखा है। अगर 351/999 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.351 और ये तीनों रेकरिंग डिजिट है। करेक्ट बात है। इसका मतलब हमने इसको बहुत ही आसानी से रेकरिंग डिजिट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें 999 का बेसिक कॉन्सेप्ट पता था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 19/27। तो अब हमें 27 का टेबल याद होना चाहिए। एक्चुअल में प्राइम नंबर के टेबल उतने आसानी से याद नहीं होते हैं, तो क्यों ना हम इस 27 को 999 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो 27 को अभी हमने सीखा किससे गुणा करना पड़ेगा, 37 से। 37 से ऊपर, 37 से नीचे। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। नीचे तो बन जाएगा 999, करेक्ट बात है, अभी तक सीख चुके हैं आप। और 19 का गुणा 37 में करेंगे। 19 सत्ते 133 की 3 हासिल 13, 19 3 57 और 57 में 13 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 70, करेक्ट। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डायरेक्ट अभी तक सीख चुके हैं। 0.703 और ये तीनों पे बार आ जाएगा। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये सब कुछ 999 पे काम कर रहा, तो कहीं ना कहीं 999 का ही कॉन्सेप्ट था जो कि हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ा, फिर हम उसको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर पाए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 567/111, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी 999 में आपको कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है कि 111 में आप अगर 9 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे तो नीचे जो है 999 बन जाएगा। और ऊपर देखते हैं क्या कन्वर्ट होके मिलने वाला है। 9 का गुणा करेंगे, 9 की टेबल 9 7 63 हासिल 6, 9 छक्के 54, 54 और 6 60 हासिल, फिर मिलेगा हमें 6, 9 पंचे 45, 45 और 6 51, करेक्ट। अब इसको अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा है। कैसे कन्वर्ट करते हैं,
आपको दिख रहा है बटे में कितनी बार 9 आया, 3 बार 9 आया, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 डिजिट जो है रिकर करेंगे। तो 3 डिजिट यहां से छोड़ दीजिए, यहां कौन मिला 5, तो 5 लिखिए, और इस 5 को 103 में जोड़ेंगे तो मिलेगा 108, और ये तीनों के तीनों डिजिट हमें मिल गए और ये आंसर हमारा हो गया 5.108, और ये तीनों डिजिट जो है रिकर कर रहे हैं। तो ये 999 का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी डिवीजन में ऐसा दिखता है तो आप इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हैं कि आप उसको फ्रैक्शन में दी गई चीज को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का क्या है। 923/333। चलिए तो 333 को आप ये 333 यानी 333 दिया गया कि आप इसको 999 बना सकते हैं। ऊपर और नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो यहां मिल जाएगा 999। करेक्ट, ऊपर देखते हैं 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 और 3 नंबे 27। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हमने सीखा है। 999 3 बार है तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 रेकरिंग डिजिट दिखने वाले हैं। इन 3 को आप छोड़ दीजिए तो यहां बचा 2, तो 2 लिखिए और 2 रुपए को इसमें जोड़िए। 769 में 2 रुपए जोड़ेंगे 771, 771 आंसर आ जाएगा 2.771 और इन तीनों डिजिट पे बार। तो इस तरह आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है। तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे हम 999 के अलावा अगर 999 4 टाइम्स दिया है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स तक आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 9 टाइम्स तक अगर ऐसा होता है तो यहां से आप डिवीजन भी सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे कोई कहता है 5432 में 999 का भाग दीजिए, आंसर क्या आएगा, तो आप विद इन सेकेंड उसके आंसर को बता सकते हैं। अब हम 99 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन को करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बेहतर तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो समझते हैं क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 99 के रेकरिंग से रिलेटेड 29345 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 29345 डिवाइड बाय 999 4 बार। करेक्ट, तो इसका कैसे करेंगे एक्सपेंशन डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट रेकर करेंगे क्योंकि 999 4 बार आया है, 4 डिजिट रेकर करेंगे। तो 4 डिजिट यहां से आप छोड़ दीजिए, ये 4 डिजिट आपने बंद कर दिए। यहां कौन बचा 2, तो 2 लिखिए 2, और 9345 में 2 रुपए जोड़ना है। आपको जोड़ अलग से करना होगा, अगर आपको तेजी से नहीं आता तो 9345 में 2 रुपए आपको जोड़ना है, तो आपको मिलने वाले हैं 9347 यानी 9347, और यही चारों डिजिट हमारे रेकर कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2.9347 और ये रेकरिंग लगा देंगे क्योंकि इसमें 4 डिजिट रेकर करेंगे। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89997 अपॉन 999 4 बार। करेक्ट, तो इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें 4 डिजिट रेकर करेंगे। तो 4 आप पहले से ही बना दीजिए, यहां से 4 अंक छोड़ दीजिए, 8 रुपए बचा, 8 लिखिए। करेक्ट, अब 9997 में 8 रुपए जोड़ना, तो 9997 में आप 8 रुपए जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 10,005। करेक्ट बात है, आपको दिख रहा है आपको मिलेगा 10,005। तो 10,005 को कैसे लिखेंगे 10005। करेक्ट, लेकिन यहां केवल 4 ही स्थान में आप डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब एक डिजिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, ये वाला, स्टार्टिंग वाला ही करते हैं। यहां से 1 2 3 4 इनको बना रहने दें, ये दोनों जगह जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो जब इधर जाएगा तो 8 से 1 जुड़ेगा तो 9 रुपए दशमलव 005। 3 बार 05 में अगर आप 1 रुपए जोड़ेंगे तो 0006 हो जाएगा और इन पर हो जाएगा रेकरिंग। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया है जब डिजिट की प्रॉब्लम आती तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम, इस चीज को आपने सीख लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 53479812 डिवाइड बाय 999 5 टाइम्स। करेक्ट, 5 बार 9 है।
तो इसके जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है मैं लिखने वाला हूं यहां पे, इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें 5 डिजिट जो है रेकर करेंगे, क्योंकि ये हमें 99 से पता चल रहा है। तो यहां से 1 2 3 4 5 ये डिजिट आप छोड़ दीजिए 5, करेक्ट। बचा कौन? 5 3 4, तो लिखिए 5 3 4, और ये वाला आपको इसमें जोड़ना है, तो जोड़ आप अलग से कीजिए। 7 9 8 1 2 में आपको जोड़ना होगा 534, तो आप जोड़ करके आपको क्या मिलेगा? 4 और 2 6, 3 और 1 4, 8 5 13 के 3 हासिल 1 0, और यहां मिलेगा 8 80346 80346। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है, हम इस पे बार लगा देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम एक बार पूरा बार लगा के दिखा देंगे। तो आपने जो भी सीखा ये रेकरिंग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने मन से कोई भी फ्रैक्शन लीजिए और आप इसको कैलकुलेटर से चेक कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर डिवीजन करने पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एक्चुअल डिवीजन करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती भी हो, डिवीजन करने में समय भी ज्यादा लग सकता है, पर ऐसा करने पर आपको बहुत कम समय लगेगा और गलती होने के चांस ना के बराबर हैं अगर आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया है। अब हम सीखेंगे कि यदि फ्रैक्शन के बटे में 9 के साथ साथ यदि 0 भी हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कैसे रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आपने यदि 9 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है तो इसे सीखने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। तो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं और इन क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। जैसा लिखा है 43/90, करेक्ट, क्लियर है। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि 0 और 9 से हमें यह पता चलता है कि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट ऐसे होंगे जो रिकर करेंगे और कितने डिजिट ऐसे होंगे जो रिकर नहीं करेंगे। 9 से पता चलता है कि अगर हमारे फ्रैक्शन में जितने 9 हैं उतने ही हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में जो है रेकरिंग डिजिट होते हैं, और जितने 0 हैं उतने ही हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन रेकरिंग डिजिट होते हैं जो रिपीट नहीं होते। तो देखिए बस एक काम आपको ध्यान रखना है कि आप 0 को भूल जाइए। 0 का बाद में आपको भाग लगाना है, क्योंकि 90 का मतलब है 9 गुणा 10, यानी इसमें 10 का भाग दे देंगे। हम केवल 9 पे काम करते हैं, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ेंगे, यहां से आएगा 4, तो लिखिए 4, करेक्ट, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यहां आएगा 7, करेक्ट बात है, और एक रेकरिंग डिजिट है, क्योंकि एक ही तो रेकरिंग डिजिट है, मैंने अभी बताया था। 9 से पता चलता है कितने रेकरिंग डिजिट हैं। अब हमें 10 से भाग भी देना है, तो जब हम इसमें 10 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.47 बार, करेक्ट। आपको भाग देना तो आना चाहिए। जब 10 से भाग देंगे तो डेसिमल एक स्थान जो है लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगा। अभी 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और चीजें क्लियर होंगी। मेरे पास एग्जांपल है 232 डिवाइड बाय 90, करेक्ट। हम 0 को भूल जाएंगे। 0 और 9 का मतलब है कि डेसिमल में कितने डिजिट रेकरिंग होंगे, कितने नॉन रेकरिंग, ये हमें पहले से आइडिया लग जाता है। बट हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 9 पे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए, डेसिमल होगा, करेक्ट, कितने डिजिट रिकर करेंगे, एक डिजिट रिकर करेगा, बटे में 10 लगा दीजिए। क्यों 10? क्योंकि हमें लास्ट में 10 से भाग देंगे। हम अभी 9 पे काम कर रहे हैं। 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पीछे से एक डिजिट छोड़िए, कौन दिख रहा है, 23 लिखिए, 23 लिखा, 23 में 2 रुपए जोड़ेंगे तो 25, करेक्ट, 25। लेकिन हमें पता है कि एक ही डिजिट रिकर करना, तो मैंने डिस्कस किया कि एक डिजिट आप रखिए और इसको दोनों जगह ट्रांसफर करिए, यहां भी और यहां भी। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 23 में 2 रुपए जोड़ेंगे तो 25.5 में 2 रुपए जोड़ेंगे 7, इस पे बार, डिवाइड बाई 10, करेक्ट, और 10 का डिवाइड लगाने पर आपको आंसर मिल जाएगा 2.57 पर बार। अब आपको देखिए जरा क्वेश्चन को, आंसर को, इसको ऑब्जर्व करिए कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिकर नहीं कर रहा। वही मैंने बोला था, 0 की वजह से हमें नॉन रेकरिंग डिजिट मिलते हैं और 9 की वजह से हमें रेकरिंग डिजिट मिलते हैं। तो कई बार हम आंसर डायरेक्ट देखकर ही भी बता सकते हैं कि इतने इसमें रेकरिंग डिजिट होंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन में और इतने नॉन रेकरिंग डिजिट होंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट आसानी से सीख लिया है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1495 और हमें डिवाइड देना है 90 का, करेक्ट। तो हमें पता है डेसिमल के बाद एक डिजिट रिकर करेगा, तो मैंने एक डिजिट रिकर करा दी और हम 10 से भाग लगाएंगे एंड में।
करेक्ट, क्योंकि हम अभी 9 पे काम कर रहे हैं और हमें करना तो 90 पर काम है एक्चुअल में। तो 9 के लिए हम पीछे से एक डिजिट छोड़ देते हैं, करेक्ट बात है। हमें कितना मिला 149, करेक्ट। अब हम इसमें इसको जोड़ेंगे, करेक्ट। तो 149 में अगर आप 149 में आप 5 जोड़ेंगे तो 154 मिलने वाला है, 154। हमें केवल एक ही रेकरिंग डिजिट रखना है, हमारे पास डिजिट कितने आ गए 3, तो इसको रखिए, करेक्ट बात है। इस पूरे 15 को आप दो जगह ट्रांसफर कीजिए, यहां पर भी और यहां पर। यहां आपको दोनों डिजिट ट्रांसफर करने पड़ेंगे क्योंकि केवल आप एक ही रेकरिंग डिजिट रख सकते हैं। तो 149 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जोड़ के बताइए। 149 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 164, करेक्ट। डेसिमल की जगह डेसिमल, और 4 रुपए में 15 रुपए जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 19 और बार अपॉन 10, करेक्ट। अभी डिवाइड नहीं लगाना, जब फाइनल आंसर आ जाए तब आप डिवाइड लगाना। अब आपको क्या करना है कि यहां एक ही रेकरिंग डिजिट चाहिए, तो अब आपको इसको यहां से हटाना पड़ेगा और इसको यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। 164 में एक जुड़ेगा 165, करेक्ट। डॉट 1 रुपए इसको मिलेगा तो 1 और 9 10, डिवाइड बाई 10, करेक्ट बात है, डिवाइड बाई 10। अभी भी क्या प्रॉब्लम है, अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम यह कि अभी भी रेकरिंग में 2 डिजिट हैं। इसको फिर ट्रांसफर कीजिए यहां और यहां। अभी तक कॉन्सेप्ट अगर आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को सीख गए तो ये हो जाएगा 166.0 को 1 रुपए मिलेगा 1 बार अपॉन 10 का डिवाइड देना है, तो 10 का डिवाइड देने से आंसर मिलेगा 16.61 बार। आप देख रहे होंगे इसके फाइनल आंसर में एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रेकर नहीं कर रहा और एक डिजिट ऐसा है जो रेकर कर रहा है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आप अच्छे से समझ नोट कर लीजिए, 6349 डिवाइड बाय 90। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए। और आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, पर आपको थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बेहतर कॉन्सेप्ट है कि आप इसको कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं। अब हम बटे में ले रहे हैं 990, तो कॉन्सेप्ट फिर यूज करेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन है 2352 और मुझे डिवाइड करना है 990 से। तो ये तो क्लियर है कि इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट रेकर करेंगे और एक डिजिट ऐसा होगा जो रेकर नहीं करेगा, करेक्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था आप 10 का लास्ट में डिवाइड देना, लास्ट में देना डिवाइड, पहले नहीं दे देना, जब फाइनल आप उसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब हम 99 पे काम करेंगे तो इससे 2 डिजिट हम इसके छोड़ देंगे, कौन मिलेगा हमें 23, करेक्ट। इसके कितने डिजिट रेकर करेंगे, 2 डिजिट। मैं पहले ही बना देता हूं, इसके 2 डिजिट रेकर करेंगे, करेक्ट। और हम 99 की वजह से पीछे से 2 डिजिट छोड़ देते हैं। अब हम 23 को 52 में जोड़ेंगे, 23 को 52 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपका जोड़ अच्छा होना चाहिए। 23 और 52 होते हैं 75, 75, करेक्ट। अब हमें इस पूरे आंसर में 10 का डिवाइड देना है, तो 10 का डिवाइड बड़ा आसान है, 10 का 100 का, सिर्फ डेसिमल की शिफ्टिंग ही तो करना है। 10 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 2.375 बार, करेक्ट। इसका मतलब आप चेक भी कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रेकर नहीं कर रहा और 2 डिजिट ऐसे हैं जो रेकर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हम पहले ही आइडिया लगा लेते हैं, ये 99 और 0 से हमें पता चल जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 4521 अपॉन 990, करेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट, हम 0 को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लास्ट में 10 का डिवाइड देंगे, तो लिख लीजिए 10। अगर यही 9900 होता, 9900 होता तो आप 100 से डिवाइड देते, आप 99 पे काम करते, आप तो 9 पे काम करना है आपको। 2 रेकरिंग डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, 2 रेकरिंग डिजिट होंगे, पीछे से आपको 2 डिजिट हटा देने हैं तो बचेगा 45, इसको इसमें जोड़ देना है तो आपको 45 में आप 21 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 66, और ये दोनों डिजिट जो है रिकर कर रहे हैं। इसका मतलब अब आप 10 से डिवाइड देंगे, जब आप 10 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा 4.566 पे बार, करेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर आया 4.566 बार। इसका मतलब है कि आप चेक कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट रेकर नहीं कर रहा क्योंकि वो 0 से क्लियर हो रहा है और 2 डिजिट जो है रेकरिंग में है। ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 4 होल 741 अपॉन 990, 4 सही
741/990। तो पहले आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट एक साइड और फ्रैक्शनल पार्ट एक साइड। 741/990। अब हमें इस पे काम करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए 4+। अभी बताया मैंने, इससे क्या क्लियर होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो है रेकर करेंगे, तो रेकरिंग डिजिट लिखिए, करेक्ट बात है। और पीछे से 2 डिजिट छोड़िए तो कौन बचेगा, 7। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 48। डिवाइड करना कितने से पड़ेगा, 10 से। 10 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 990 है। तो मैंने बताया है कि आप 99 पे काम कर रहे हैं तो 10 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा। अब जब आप 10 का डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 4+0.748 पर बार, करेक्ट। जब आप इसको फाइनल जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है 4.748 और इस पर बार। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कि एक डिजिट होगा डेसिमल के बाद जो रिकर नहीं करेगा और 2 डिजिट ऐसे होंगे जो रिकर करेंगे। तो यहां से हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम के हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप कोई भी क्वेश्चन लेकर उसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले सीखना होगा। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन लिखा है 23567/990। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को लिखा हुआ है 23567/9990। तो ये बात तो क्लियर है कि इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें 3 डिजिट रिकर करेंगे और 1 डिजिट उसका रिकर नहीं करेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखते हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 डिजिट रिकर करेंगे और हम इस जीरो को इग्नोर करते हैं। तो बताया था किससे डिवाइड देंगे आप, 10 से। अगर यहां 2 जीरो होते तो 100 से, 3 जीरो होंगे तो 1000 से। आपको मल्टीपल पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है 999 गुणा 10, और 999 का मतलब है आप यहां से 3 डिजिट छोड़ेंगे, बचा कौन, 23। आप लिखेंगे 23 पॉइंट, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ करना आना चाहिए। जोड़ करिए, 567 में आपको जोड़ना है 23। तो 23 को जोड़ेंगे, आपको मिलेगा 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9, यहां 5, यानी मिलने वाला है 590। ये तीनों डिजिट रिकर कर रहे हैं। अब हमें 10 का डिवाइड देना है। ये डिवाइड आप पहले मत देना, आप सिंप्लीफाई करने के बाद देना। तो आएगा 2.3590 और ये 590 का पूरा 3 डिजिट का बंडल जो है रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर। वैसे आपको डिवाइड देने में बहुत समय लग सकता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, तो हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 12 होल 2356 डिवाइडेड बाय 9900। तो ये तो क्लियर है कि इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12, है ना। इस फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 प्लस, है ना, इंटीजर पार्ट अलग फ्रैक्शन पार्ट अलग, 2356/9900, करेक्ट बात है। अब हमें पता है कि इस फ्रैक्शन को रेकरिंग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। मैं लिखने वाला हूं यहां से 12 अपनी जगह प्लस 12 तो अपनी जगह, इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट तो रेकरिंग होंगे और 2 नॉन रेकरिंग, तो अपने आप आ जाएंगे। और इन जीरो का हिसाब किताब मैंने बताया था, आपको 100 से भाग देना होगा। 2 डिजिट रिकर करेंगे, 2 डिजिट रिकर करा दीजिए। 99 पे काम कर रहे हैं, 2 डिजिट छोड़ दीजिए। तो 23 दिखा यहां पर, आपको 23 को इसके साथ जोड़ना होगा। तो 6 3 9 5 और 2 7, 79। और जब आप इस 100 का इसमें भाग देंगे, पूरे में भाग नहीं देना, इसमें भाग देना है, तो आपको मिलेगा 12 प्लस, जब इसमें भाग देंगे तो मिलेगा 0.23 और 79 पे बार। और जब फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आया 12.2379 पे बार। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जो रेकर नहीं कर रहे हैं, जबकि 2 डिजिट ऐसे हैं जो रेकर कर रहे हैं।
अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने पीडीएफ आपको दी है। उस पीडीएफ में कुछ स्टूडेंट के डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैंने कलेक्ट किया है और वो एक एक करके मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करता हूं। वो क्वेश्चन आपको जो है साइड में डिस्प्ले हो जाएंगे बोर्ड पर। आप केवल क्वेश्चंस को समझिए और उसके ऑप्शंस देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट मैं उस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है कि वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका हर 37 है। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, यानी कोई भी ऐसी नंबर ऊपर जिसके कुछ भी बना रहे अंश में पर हर में 37 है। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने इसी क्लास में डिस्कस किया है कि अगर किसी संख्या के हर में 37 है तो हम उसे 999 यानी कि 999 बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? उसके अंश और हर में 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अंश और हर में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या आएगा मुझे अभी भी इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बटे में क्या आएगा, हर में 999। और यदि किसी संख्या के हर में 999 आया तो इससे स्पष्ट होता है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 रैकरिंग डिजिट होंगे और उसका पूरा डेसिमल एक्सपेंशन प्योर रैकरिंग डेसिमल होगा, क्योंकि यहां पर बटे में 99 आए हैं, जीरो का कोई रोल नहीं है। अगर 9 के साथ जीरो आते हैं तो वह डेसिमल एक्सपेंशन प्योर ना होते हुए मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, क्योंकि 9 का मतलब होता है रैकरिंग डिजिट और 0 का मतलब होता है नॉन रैकरिंग डिजिट। तो यहां से हमें इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा मिलेगा कि 0.3 डिजिट उसके अंदर रिकर होंगे। तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं, अगर आप ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो पहला ऑप्शन है 0.59 459 459 459 डेट डेट डैश। यहां पर 3 डिजिट रिकर हो रहे हैं 0.459। अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो वो रैकरिंग डेसिमल है नहीं, जबकि तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन में आप देखेंगे तो 0.0 यानी वहां पर एक नॉन रैकरिंग डिजिट आ गया, यानी कि वह मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल है। तो वह भी आंसर नहीं हो सकता, ऐसे डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर बटे में 99 आता है या 99 999 4 बार 9 आता है तो वो एक प्योर रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और उनके डेसिमल एक्सपेंशन में उतने ही रैकरिंग डिजिट होते हैं जितने उसके हर में 9 होते हैं। तो ऐसे ही कई डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखेंगे। अगर बटे में कहीं 37 दिखे, ध्यान रखना कभी भी 37 दिखे, मैंने इसी क्लास में डिस्कस किया है, आप उसे 999 बनाएं और वो भी 27 का गुणा करके, क्योंकि 37 गुणा 27 होता है 999। अगर कहीं बटे में भी आपको 27 दिखता है तो आप उसमें 37 का गुणा करके 999 बनाएंगे और जैसे ही हर में 999 दिखेगा इसका मतलब उसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 रैकरिंग डिजिट होंगे। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर जो एक्चुअल लॉजिक है वह मैंने डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन टोटल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसको बेसिक्स तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि p जो है 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या है, तो एक साधारण भिन्न 1/p का जो है दशमलव रूपांतरण कैसा होगा। तो पहले आपको एक बात समझनी होगी कि अगर कहीं भी लिखा है 1/p यानी 1/प्राइम, प्राइम ये p का मतलब यहां पर प्राइम है, उन्होंने वहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया है, और प्राइम को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, करेक्ट। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में इस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कभी भी 1/प्राइम नंबर आप दोगे, डिवाइड दोगे, तो आपको हमेशा प्योर रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। प्योर रैकरिंग, शुद्ध आवर्ती, यानी दशमलव के बाद उसके सारे डिजिट रिपीट होंगे, प्योर रैकरिंग डेसिमल मिलने वाला है। हिंदी में कहते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव, हिंदी में कहते हैं इसको शुद्ध आवर्ती दशमलव, करेक्ट। हिंदी में कहेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव। बस p की जगह एक बात ध्यान रखना, p की जगह 2 और 5 को छोड़कर, 2,5 को छोड़कर, ऐसा क्वेश्चन में भी बोला गया और ये बात आपको भी समझनी है थ्योरेटिकली। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखेंगे 1/2 तो 1/2 होने पर ये हो जाएगा 0.5 और ये रैकरिंग डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। मैं पढ़ा चुका हूं इस बारे में, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये शांत दशमलव है। वैसे अगर 1/5 लिखते हैं आप तब भी आपको डिवाइड करने पर 0.2 मिलेगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब आप 1/प्राइम लें,
प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक जो है ना तो प्राइम होती है ना कंपोजिट। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 17, 19। इस तरीके से आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। तो उस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 और 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 होंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, कभी रेकरिंग नहीं होगा। अब हमें यह समझना है कि अगर हम 1 बटा प्राइम नंबर लेते हैं तो हमेशा प्योर रेकरिंग डेसिमल आएगा। यह बात कहां से समझ में आती है, चलो इसको देख लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, चलिए तो यह बात आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कुछ एग्जांपल लेकर। 1/3 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 0.3 बार, यानी 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब बताओ, इसमें एक ही डिजिट है जो डेसिमल के बाद रिकर कर रहा है, तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, करेक्ट। अगर हम लेते हैं 1/7, करेक्ट, तो 1/7 अगर आप डिवाइड करके देखेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 0.142857, और ये पूरे ही डिजिट रिकर करते, पूरा 6 डिजिट का बंडल। तो बताइए प्योर रेकरिंग डेसिमल है कि नहीं। चलो दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/11। जब 1/11 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.09 रेकरिंग डेसिमल। इसमें 2 डिजिट रिकर कर रहे हैं, तो ये सभी प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं लिख रहा हूं दिस इज PRD, प्योर रेकरिंग डेसिमल, PRD, प्योर रेकरिंग डेसिमल, PRD। आप कोई और भी डिवाइड लगा के देखिए, 1/13 करके देखिए, 1/17 करके देखिए, 1/19 करके देखिए, 1/23 करके देखिए, सभी आपको प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे। अब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में बोला गया है कि शुद्ध आवर्त दशमलव होगा और उसका आवर्तक आवश्यक रूप से P-1 होगा। तो पहला ऑप्शन है कि प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा, जबकि बी ऑप्शन कहता है कि एक मिश्रित आवर्त दशमलव होगा। ऐसे ही आप देख रहे होंगे बी और डी ऑप्शन में बोला गया है मिश्रित आवर्त, तो बी और डी ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो आपके हो गए रिजेक्ट, करेक्ट। बी और डी ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो प्योर रेकरिंग डेसिमल है, जबकि ऑप्शंस बी और डी में बोला गया है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम उसके आवर्तक को समझते हैं कि आवर्तक का असली मतलब क्या है। आपने दो ऑप्शंस जो हैं रिजेक्ट कर दिए हैं, कौन कौन से, बी और डी, क्योंकि प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, जबकि बी और डी में मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला गया है। अब हम इनके आवर्तक को अच्छे से समझते हैं। इतनी सी बात समझने के बाद ध्यान रखना, अब हम इनके आवर्तक को समझते हैं कि आवर्तक का मतलब क्या होता है। चलिए, आवर्तक का मतलब क्या होता है, इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं। ये तो हमें पता है, कभी भी हम 1/p करेंगे, यानी 1 में किसी भी प्राइम नंबर का भाग देंगे 2 और 5 को छोड़ के, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम आवर्तक का मतलब समझते हैं अलग से कि आवर्तक का मतलब क्या है, करेक्ट। देखिए, अगर आपने 1/3 किया तो 1/3 का मतलब 0.333 अप टू इनफाइनाइट, यानी 0.3 पर बार, यानी इसका आवर्तक 1 है। इसका आवर्तक कितना है, इसका आवर्तक जो है वो 1 है। आवर्तक 1 क्यों है, आवर्तक का मतलब, आवर्तक का सीधा सा मतलब है कि उस नंबर के, उस फ्रैक्शन के कितने डिजिट रेकर कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/7। तो 1/7 है, मैंने अभी बताया 0.142857, करेक्ट। बताओ इसका आवर्तक कितना है, आप बताइए इसका आवर्तक कितना है, तो आप बताएंगे इसका आवर्तक सर 6 है, करेक्ट। इसका आवर्तक 6 है क्योंकि इसके 6 डिजिट जो है, 6 डिजिट का जो पूरा बंडल है वो रेकर कर रहा है। चलिए मैं पूछता हूं 1/11, करेक्ट, 1/11, 1/11 0.09। बताइए इसका आवर्तक कितना है, इसका जो आवर्तक है वो है 2, क्योंकि 0.9 दोनों ही डिजिट रेकर कर रहे हैं। पहली कंडीशन की डेसिमल एक्सपेंशन प्योर रेकरिंग होगा। दूसरी कंडीशन की आवर्तक होता क्या है, आवर्तक का मतलब है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट रेकर करते हैं, करेक्ट बात है। तो यहां पर देख रहे होंगे आप 2 डिजिट रेकर कर रहे हैं, तो यहां से अर्थ क्या निकल के आया, यहां से सीधा सा अर्थ निकल के ये आता है, जरा ध्यान आपको रखना है कि ये है एक प्राइम नंबर 7,
और इसका आवर्तक है 6, यानी उससे कम, एक कम। यानी याद रखना, नोट करके मैं लिख रहा हूं इस बात को, और आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। यदि 1/p में p अभाज्य संख्या है 2,5 को छोड़कर, करेक्ट, ये बात ध्यान रखनी, कोई भी अभाज्य संख्या है 2,5 को छोड़कर, तो उसका आवर्तक p-1 या उसका कोई गुणनखंड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि एनालिसिस से पता चलता है, आपको उस क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल लेकर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। गुणनखंड होगा, इसका क्या मतलब, आप देख रहे होंगे कि यहां पर प्राइम नंबर कितना है 7, तो 7 में से एक गया रेकरिंग 6, यानी आवर्तक 6 आ गया। हमेशा p-1 नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे ये बोला गया है कि यह एक शुद्ध आवर्त दशमलव होगा और उसका आवर्तक आवश्यक रूप से p-1 होगा। हमेशा p-1 नहीं होता। देखिए, या तो p-1 होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। यह लाइन आपको अच्छे से समझनी है। जैसे यहां पर 7 है तो 7 से एक कम आवर्तक 6 आ गया, लेकिन 11 से एक कम आवर्तक 10 क्यों नहीं आया? बिल्कुल सही बात है। यहां पर 11 है तो 11 का जो बनेगा वो बनेगा 10, एक कम, और 10 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? 2 और 5। तो या तो 2 पे रेकर करेगा या 5 पे। तो बताइए कितने पे रेकर कर रहा है? 2 पे रेकर कर रहा है। तो याद रखना, कभी भी बटे में प्राइम नंबर लिखी है तो उसका आवर्तक या तो p-1 होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। जैसे यहां पर देखिए, बताइए 3 है, करेक्ट, तो 3 से एक कम करेंगे कितना मिलेगा आपको? 2। तो आवर्तक 2 नहीं है, 2 का कोई गुणनखंड, 2 के गुणनखंड कौन होते हैं? 1 और 2। तो आवर्तक कौन आ गया? 1 आ गया। यानी किसी भी बटे में लिखी हुई प्राइम नंबर है तो उसका आवर्तक या तो उससे कम होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। इसी बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 1/17, करेक्ट, तो 1/17 को आप देखिए, 1/17 तो आवर्तक या तो 16 होगा और या 16 का कोई गुणनखंड होगा। या तो वो 16 के गुणनखंड कौन होते हैं? 2, 4, 8, करेक्ट बात है। अगर मैं लेता हूं 1/19, तो 1/19 का जो रेकरिंग होगा या तो 18 बार 18 डिजिट रेकर करेंगे या 18 का कोई गुणनखंड रेकर करेगा। 1/23 22 डिजिट रेकर कर सकते हैं या 22 के कोई गुणनखंड है। 22 के गुणनखंड कौन होते हैं? 2 और 11। तो यही इस क्वेश्चन में समझना था। टोटल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था कि किसी भी बटे में लिखी हुई प्राइम नंबर का जो आवर्तक होता है, पहली बात ध्यान रखना कि हमेशा रेकरिंग डेसिमल जो होगा वो प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा, और आवर्तक p-1 हमेशा नहीं होगा। p-1 भी हो सकता है या उसका कोई गुणनखंड होगा। तो इसीलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारा बचता है करेक्ट ऑप्शन, वो है सी, और सी ऑप्शन में बोला गया है कि एक शुद्ध आवर्त दशमलव होगा और उसका आवर्तक p-1 का कोई गुणनखंड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि √13.4 पे बार, और मुझे इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। कैसे मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन को सही तरीके से प्राप्त कर पाऊंगा? सबसे महत्वपूर्ण बात जो भी आज की क्लास में आपने ये पढ़ा है कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज यहां पर काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट, 13.4 पर बार। इसको हमने चेंज करना सीख लिया है। 134 माइनस वह डिजिट घटाएंगे जो रेकर नहीं कर रहे हैं, 13 अपॉन डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट रेकर कर रहे हैं डेसिमल पार्ट में, 1, तो उसकी जगह आएगा 9, और ये स्क्वायर रूट जो है कंप्लीट पर है, करेक्ट बात है। तो यहां से हमें मिलने वाला है 134 में से 13 गए, √121 अपॉन 9। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 11/3। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं
कि या तो आप डिवाइड लगा सकते हैं, और मैंने बताया है ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि 11/3 में आप डिवाइड लगाकर भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन ला सकते हैं। पर मैंने बताया है कि आप जो है हर में कुछ ऐसा करिए कि 9 बन जाए, 99 बन जाए, 999। तो इसमें मैं 3 का गुणा कर सकता हूं ऊपर और नीचे, तो ये कन्वर्ट हो गया 33/9। और मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक डिजिट रिकर करेगा डेसिमल के बाद, करेक्ट। एक डिजिट हटा लीजिए, ये बचा 3, और 3 में 3 जोड़िए 6, तो ये आ गया 3.6 बार, जो कि हमारा सी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं आपको छोटी छोटी उन बेसिक बातों को बताना चाहता हूं कि आप जो है कैसे एक फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के दौरान ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आएंगी। हर जगह आपको डिवाइड नहीं लगाना है। देखिए आप क्या करते हैं कि छोटी वैल्यू है तो आप डिवाइड लगा के बच भी सकते हैं, पर वैल्यू अगर बहुत बड़ी होंगी तो डिवाइड लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसके बाद जो भी 3 क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन है 1.7 पे बार मल्टीप्लाई ए, और ये वैल्यू जो भी आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो ए का जो है मिनिमम पॉसिबल मान आपको बताना है, जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन है 1.7 पे बार मल्टीप्लाई ए, करेक्ट। जब हम इस फ्रैक्शन को रेकरिंग डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, अभी तक हम सीख चुके हैं 17 माइनस 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई ए, करेक्ट। और ये हमें मिलना चाहिए क्या, ये हमें मिलना चाहिए एक पूर्णांक मान। अब आपको इंटीजर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा पूरा अंक। जैसे कि इंटीजर आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव, करेक्ट बात। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलने वाला है 16/9 मल्टीप्लाई ए। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन से तुम्हें मुक्ति पाना है, क्योंकि तुम्हें चाहिए पूर्णांक मान, करेक्ट बात। फ्रैक्शन तो कभी जो है इंटीजर होता नहीं है। इसका मतलब यहां पर ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 9 से कट जाए, यानी ऐसी वैल्यू हो जो 9 से कट जाएगी, क्योंकि हर में जो 9 है वही तो दिक्कत दे रहा है, जो हमारी इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बने रहने दे रहा है, करेक्ट बात है। इसका मतलब ए का मान ऐसा होना चाहिए जो 9 से कट जाए, यानी 9 की टेबल में आने वाली सारी वैल्यू 9 से कट जाएंगी। इसका मतलब जो है ए का मान कौन हो सकता है, 9। ए का मान 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, और ऐसे इनफाइनाइट मान होंगे, क्योंकि 9 की टेबल ऐसा थोड़ी है कि 9 धाए 90 पे ही जाके खत्म हो जाती है। 9 के गुणज यानी मल्टीपल अनंत होंगे, करेक्ट। पर हमें ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू यहां पर रखनी है जिससे कि ये जो मान है वो फाइनल हमें एक इंटीजर मिल सके। इसका मतलब ए का न्यूनतम मान 9 रख सकते हैं, क्योंकि ए की जगह हम 9 रखेंगे। आपको टोटल इसके कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ए की जगह जब हम मिनिमम वैल्यू 9 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा और वैल्यू मिलेगी हमें 16, जो कि एक इंटीजर है, करेक्ट बात है। ए की जगह आप 18 भी रख सकते हैं, 27 भी रख सकते हैं, पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए, आप देखिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर इसमें न्यूनतम तो 27 है हमारा आंसर, क्योंकि आपने बोला है कि न्यूनतम संभावित मान कितना होगा, तो 27 जो है यहां पर न्यूनतम है जो ऑप्शन दिए गए उनमें। लेकिन मैंने बोला है मिनिमम पॉसिबल, यानी 9 से छोटा मान नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से छोटा मान लोगे तो वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलने वाली। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन में हमें सीखना था। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं डिस्कस कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई नंबर है जो 0 पॉइंट ABC 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 इस तरीके से जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है 0 पॉइंट ABC ABC एक रैकरिंग डेसिमल है, करेक्ट। और इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, करेक्ट। इसमें किसका हम मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये जो वैल्यू है वो हमें इंटीजर मिल जाए, करेक्ट बात है। तो बहुत सिंपल सी बात समझना, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट ABC और तीनों डिजिट रिकर कर रहे हैं, करेक्ट। इसका मतलब है अगर हम इसको और कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलने वाला है ABC अपॉन 999,
करेक्ट। और यहां पर हमें किसी संख्या से गुणा करना है, यहां पर हमें किसी संख्या से गुणा करना है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि यहां पर जो भी नंबर होगी वो 999 का टेबल में आने वाली नंबर होगी, यानी 999 का गुणज यानी मल्टीपल होगा। अगर वो मल्टीपल यहां पे रखते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन हट जाएगा और हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो 999 का टेबल आपको आना चाहिए। 999 एकम 999, 999 दूनी दूनी करने हैं तो आप क्या करो, 1000 दूनी कर दो और उसमें से 2 रुपए वापस ले लो, यानी 1000 दूनी 2000, तो ये हो जाएगा 998। और मल्टीपल ले लो, 1000 थी ये 3000 और उसमें से 3 रुपए वापस ले लो तो 2997। 4 गुना करना है तो 1000, 4000 में से 4 रुपए वापस ले लो 3996। तो ऐसे अनंत मल्टीपल मिलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते क्या होगी, पर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इससे गुणा कर दो या इससे या इससे, किसी से भी गुणा करके आपको ये वैल्यू जो है पूर्णांक रूप में मिल जाएगी। करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 1998 दिया है, ये भी दिया है, लेकिन यहां पे दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को सही तरीके से चूज करेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू नहीं पूछी है। ऑप्शंस किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, अगर आप 999 में 998 से काटेंगे तब भी कट जाएगा और 2997 से काटेंगे तब भी कट जाएगा और हमें एक पूर्णांक मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का बेसिक था जो हमें सीखना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखिए कि क्वेश्चन में क्या फ्रेम किया गया है। ये भी एक रेकरिंग डेसिमल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.ABC और ये बार है तीनों पर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, जो जरूरत की बात है क्वेश्चन के अंदर वो मैंने नोट की है केवल। करेक्ट। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको कन्वर्ट करना मैंने अभी तक सीख लिया है। ABC अपॉन 999 इक्वल टू 36/37। और अभी तक आप ये भी सीख चुके हैं कि 999 कुछ और नहीं होता, 999 अगर देखा जाए तो 37 और 27 का गुणनफल होता है। तो यहां से हमें 37 की वैल्यू मिल जाएगी और हम आसानी से उसको कैंसिल कर पाएंगे। तो 999 को लिख सकते हैं 37 गुणा 27 इक्वल टू 36/37। करेक्ट। 36/37। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, 27 का गुणा 36 में करना पड़ेगा। और आप लोगों को गुणा करना भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, यहां पर भी डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले 7 छंगे 42 का 2 हासिल 5। करेक्ट। 7 दिए 21 और 6 दूनी 12, 21 12 33 और 33 और 4 37 की 7 हासिल 3 और 2 3 6, 6 और 3 9। करेक्ट। ये आ गई वैल्यू, यानी ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का मान और ये मिल चुका है हमें सी का मान। हमसे क्या पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी 9 प्लस 7 प्लस 2, यानी कि 9 7 16 2 18 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपको गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 सीखते हैं और ये क्वेश्चन जो है नंबर फॉर्मेशन के बेसिक्स पर आधारित है। अगर नंबर फॉर्मेशन आपको अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है नंबर फॉर्मेशन। जैसे हमें 2 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी होती है तो किस तरीके से करते हैं, जैसे कोई नंबर है AB, तो ये इसका इकाई अंक है, ये इसका दहाई अंक है, तो हम कैसे लिखेंगे 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई। 1 मान इकाई होता है और 10 माने दहाई। ये टोटल प्लेस वैल्यू पे काम करता है। अगर नंबर BA है तो इसका ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा, ऐसे ही इसका ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, तो हम उसके प्लेस वैल्यू पे काम कर रहे हैं। अगर 3 डिजिट नंबर है ABC तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो प्लेस वैल्यू के आधार पे हम नंबर के करस्पॉन्डिंग डिजिट में मल्टीप्लाई करके नंबर को फॉर्म करते हैं। अगर 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट नंबर के हिसाब से फॉर्म करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सिर्फ डेसिमल सिस्टम में होते हैं, क्योंकि डेसिमल का मतलब 10 और 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2 ये उसकी प्लेस वैल्यू होती हैं। अगर आप बाइनरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो इकाई दहाई नहीं होता, वहां 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरीके से प्लेस वैल्यू चलेंगी। और रोमन नंबर सिस्टम तो प्लेस वैल्यू पे काम करता नहीं है, वहां पर ऐसा कोई बेस नहीं होता है। तो इसलिए आपको प्लेस वैल्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और बेस सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो नंबर फॉर्मेशन लिखने के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई है। तो अब इस क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.AB पर बार प्लस 0.BA पर बार इक्वल टू 7y9 और मुझे पता करना है A प्लस B का मान।
तो सबसे पहले आपने रेकरिंग डेसिमल के बारे में सीखा, इसको मैं लिख सकता हूं, पूरा नंबर लिखिए ए बी माइनस वो घटाइए जो रेकर नहीं कर रहा अपॉन करेक्ट 90, क्योंकि जो रेकर करता है उसकी जगह 9, जो रेकर नहीं करता है डेसिमल पार्ट में उसकी जगह 0 प्लस, इसको लिखेंगे तो क्या लिखने को मिलेगा बी ए माइनस क्या घटाएंगे बी रेकर नहीं कर रहा अपॉन ये रेकर कर रहा है तो उसकी जगह 9, ये रेकर नहीं कर रहा है तो उसकी जगह 0 बराबर में 7/9। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, केवल बेसिक्स में आपको नंबर फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब जो ए बी है ये 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है, इसको कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्लस बी का मान नहीं मिल पाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुणा दहाई का अंक कितना है ए प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, एक को मैं लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और बटे में लिखा है 90 करेक्ट। आप कहीं कहां से आया, नंबर फॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 90। अब आपको पता है कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं। अगर भिन्नों के हर समान हैं तो आप डायरेक्ट जो है अंश को जोड़ सकते हैं। तो बताइए, यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये ए माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये बी प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये 10a और प्लस 10b। तो मैं यहां से लिख लेता हूं 10a प्लस 10b अपॉन 90 इक्वल टू आपको दिख जाएगा 7/9 करेक्ट। यहां से अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी अपॉन 90 करेक्ट। ये बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन आपको आता है तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे आसानी से। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, आपको दिख रहा है यहां से a प्लस बी का मान जो है वो 7 आ चुका है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस तरीके से a प्लस बी की जो वैल्यू 7 है वो बी ऑप्शन में आपको दिख जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था। टोटल कॉन्सेप्ट जो है नंबर फॉर्मेशन के लगाने थे कि आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की नंबर को किस तरीके से फॉर्म करते हैं इन डेसिमल सिस्टम। क्योंकि आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए कहने की बात नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो इसलिए कि आपके बेसिक्स चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से हम लास्ट स्थिति में क्वेश्चंस के जो फ्रैक्शन है उसको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बिना किसी एक्चुअल डिवीजन के। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, पर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके जो भी डाउट है वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो 3 क्वेश्चन है 40, 41 और 42। पीडीएफ जो है इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 40, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.2 बार मल्टीप्लाई 0.03 बार, और इसका हमें पता करना है कि क्या आंसर होगा। और आंसर भी आप देख रहे हैं कि रेकरिंग डेसिमल में दिए गए हैं, तो हमें लास्ट में कहीं ना कहीं जो फ्रैक्शन बनेगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 12 माइनस 1 करेक्ट -1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम 03 अपॉन 99 करेक्ट। यहां से हम अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलने वाला है 11/9 गुणा 3/99 करेक्ट बात है। अब हम यहां से देखते हैं तो 11/90 करेक्ट, तो यहां से 3 त्रिक के 9 यानी 1/27 करेक्ट। हम आंसर तो बिना देखे ही बता सकते हैं कि अगर 1/27 आया, ध्यान रखिए 1/27 आया तो इसके हर में आप 37 से गुणा करके 999 बना लेंगे। 999 अगर बनेगा तो इसके रेकरिंग डेसिमल में 3 डिजिट रेकर करेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके 3 डिजिट रेकर कर रहे हैं, वो केवल डी ऑप्शन है। तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। आपके बेसिक्स में यही बताना चाहता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अगर बटे में कहीं 27 और 37 दिखता है तो वह 999 का ही फैक्टर होता है, इसलिए इसमें 3 डिजिट रेकर करेंगे। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो मैं पूरा करता हूं। इसमें आप 37 का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, क्यों कर रहे हैं ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। ऊपर बनेगा 37 अपॉन नीचे बनेगा 999, और मैंने बताया कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। आप इसको लिख सकते 0.037 पे बार करेक्ट। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बेसिक सी बात जो कि लास्ट स्टेज में आप क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमें इन क्वेश्चंस में सीखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हमें लास्ट में फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है यही सीखना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 23 - 2 अपॉन एक ही डेसिमल में रेकर कर रहा है इनटू, इसको लिख सकता हूं 16 - 1 अपॉन 9 करेक्ट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर मिलने वाला है हमें 21 अपॉन 9 करेक्ट इनटू
15/9। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलने वाला है 3 सत्ते 21, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35/9। अब हमें डिवाइड नहीं देना, ये फ्रैक्शन बहुत छोटा है, आप यहां पर डिवाइड लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने आज ही क्लास में डिस्कस किया है कि कैसे हम इसको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट रेकर करेगा। आप 1 9 है तो इसको छोड़ दीजिए, यहां दिख रहा है 3 और 3 में 5 ऐड करेंगे 8, यानी आंसर आ गया 3.8 बार, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 42 है, पीडीएफ में दिया गया है, और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें भी हमें बेसिक सी बात समझनी है। ये दिया गया है 0.3 बार मल्टीप्लाई ये दिया गया है 0.4 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 3/9। कैसे आएगा 3/9, आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हैं हम 4/9, और ये मिलने वाला है हमें, अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 3 त्रिक के 9, यानी कि हमें इसको सॉल्व करने पर मिलने वाला है 4/27। अब आप एक बात बताइए, इसका आंसर हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगर बटे में 27 आया है तो बटे में बन जाएगा 999, और 999 से हमें इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 रेकरिंग डिजिट दिखेंगे। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, इसको क्रॉस कर दीजिए। लेकिन 3 ऑप्शन तो मैच कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो हमें मिलेगा, नीचे तो मिल जाएगा 999, करेक्ट बात है। और अब हम यहां देखते हैं कि 37 चौके, तो 7 चौके 28 की 8 हासिल, 2 4 तिये 12, 2 14, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.148 पर बार 3 डिजिट रेकर करेंगे, तो हमारा सी एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपने ये सीखा कि अगर बटे में 27 और 37 है तो वो कहीं ना कहीं 999 बन जाते हैं, और उनके रेकरिंग डेसिमल में हमें 3 डिजिट मिल जाएंगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके नोट्स भी बनाइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।